हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने दशमलव भिन्न का चैप्टर्स जो थे उसके क्वेश्चन नंबर 58 तक कर दिए थे और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में है क्या भाई, तो चलिए देखते हैं। कहता है 0.896 गुने 0.753 प्लस 0.896 गुने 0.247 बटा 0.8 गुने 0.057 प्लस 0.8 गुने 0.947। तो आपके क्वेश्चन तो देख रहे होंगे, मैंने पढ़ भी दिया एक बार भाई। क्वेश्चन इतना बड़ा गुना करना ये इम्पॉसिबल है, एग्जाम के टाइम में इतना करना गुना इम्पॉसिबल है भाई, नहीं करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, लॉजिक से तुरंत ही बनाया जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए अंश में क्या है, यहाँ पे भी आप देख ले 0.896 गुना है और इसमें भी प्लस के बाद 0.896 गुना है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव में 896 को कॉमन ले लेते हैं। तो बचता क्या यहाँ पे, ये कॉमन लिया तो ये पार्ट बचा 0.753 जोड़, ये पार्ट तो कॉमन ले लिया, बचा ये 0.247 बटा। अब नीचे क्या दिख रहा है आपको, 0.8 इसमें भी गुना है और प्लस के बाद इसमें भी गुना है, तो 0.8 को कॉमन लेते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे 0.057 प्लस यहाँ क्या बचा 0.947, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव, ये इंटू में यहाँ पे, ये भी यहाँ पे इंटू में, मतलब गुना में। यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद यहाँ पे है, तो इसको हटाएंगे तो इसको भी हटा के हम एक अंक इस पार घिसका देते, ठीक है। तो यहाँ पे देख, ऐसे हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम 8 से काटना चाहते तो काट भी सकते, तो पहले हम दशमलव को भूल जाते, ठीक है। जैसे हम 8 से काटते वैसे सिंपल में काटते। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखिए जो ऊपर में जो अंश था वो कितने अंक के दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव अभी भी बाकी है, जो कि हमने भागफल जो काटा 8 से उसमें नहीं लगाया। मैंने कहा था अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, लेकिन अब याद पाल लो। तो 2 अंक इकाई और दहाई, इसके बाद 1 2 इकाई से गिनेंगे, ठीक है, 2 अंक हो गए। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 1.12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 0.753.247 जोड़िए, 7 3 10 जीरो बाकी बचा 1, 5 4 9 10 के जीरो बाकी बचा 1, 7 2 9 1 10 के जीरो बाकी बचा 1, दशमलव इसका 1 बाकी था 1, तो यहाँ पे 1 आया। इसकी 0.000, इसकी दशमलव के बाद अगर जीरो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर ये हटा दिया ऊपर में, नीचे में ये तो 8 चला ही गया, इसको फिर जोड़ते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, क्वेश्चन में 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे ताकि ये कट जाए। फिर से देखिए 7 3 10 बाकी बचा 1, 5 4 9 1 10 के जीरो बाकी बचा 1, और फिर ये जीरो और प्लस 9 करेंगे तो 9 रह जाएगा, बाकी 1 था, ये हो गया 10, बाकी बचा 1। इसके बाद दशमलव यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 1 पैचा में था, 1 को लिख दीजिए। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आपके आंसर आए 1.12 गुना 1 बटा 1। तो हम इसमें 1 से गुना कर लेंगे तो 1.12, ये रहे आपके आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ पे 7 ना होके इसकी वजह 3 होगा, ताकि 7 3 10 बुला ले, ठीक है। तो आपके आंसर 1.12 का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप तो ये सीधे ऑप्शन नंबर डी को देख लो भाई, आपके आंसर 1.12 ऑप्शन नंबर डी में ही आपके आंसर है, ठीक है। अब चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 59 जो था वो खत्म होता। अगले क्वेश्चन जो है उसको अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, जो कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं। 5.32 गुने 56 जोड़ 5.32 गुने 44 बटा 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जो अंश है आप देख ले होंगे 5.32 इसमें भी गुना है, प्लस के बाद इसमें भी गुना है। तो हम फिर क्या करते हैं, 5.32 को कॉमन लेते, तो इसमें क्या बचा भाई, 56 बच गया, प्लस यहाँ पे ये कॉमन लिया तो 44 बच गया, बटा अब इसमें हम क्या करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे गुना दोनों को एक साथ घटाएंगे। तो पहले हम जोड़ का लिख लेते हैं, 7.66 प्लस में 2.34, फिर इंटू में माइनस का 7.66 माइनस 2.34, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, जो होगा हमारा आंसर यही होगा। तो देखिए 5.32 गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए 56 और 44। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 50 40 90 हो गया, 6 4 10 मतलब कि 100। तो ये आपने गुना किया जोड़ा तो 100 आया, बटा अब इसको जोड़ते 7.66 2.34, तो 6 4 10 बाकी बचा 1, 6 3 9 10 का 0 बाकी बचा 1, 7 2 9 10, दशमलव के बाद 0 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके कितने हो गए, 10 गुना। अब इसको माइनस करते हैं, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 7.66 माइनस 2.34, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, तो ये कितना हो गया 5.32, ठीक है। अब देखिए 5.32 ऊपर में भी गुना और नीचे में भी, तो हमने काटा एक, मतलब 5.32 से ही एक यहाँ पे आए एक यहाँ पे आए, फिर 10 से काटते 10 दहे के 100, तो आपके आंसर क्या निकले, 10 निकले। तो 10 से केवल बचा है 10 गुना 1/10 इक्वल टू 10। 10 में 1 से गुना कर लो वही संख्या लेते, किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करते तो वही संख्या, किसी भी संख्या में जब 1 से भाग देते तो वही संख्या निकलता है, लेकिन किसी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तब 0 जाके होता है, ठीक है। तो आपके आंसर जो निकले ना वही 10 निकले। तो 10 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी को देख लो भाई, आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपके अगले क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई, तो देखिए 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027। अब एक बात देख ले, यहाँ पे क्यूब में दिला, यहाँ पे क्यूब नहीं दिया भाई, अब क्या करें। क्या आपको लगता है आपने अगर दशमलव को भूल जाए तो आप पढ़ेंगे इसको 27 किसी का क्यूब है ना, 3 का क्यूब है। चलिए अब देखिए इसको हम क्यूब में ले जाते हैं, 0.027, इस दशमलव को हटाएंगे, एक पर कितने जीरो देंगे भाई, 2 या 3 देंगे, क्योंकि 1 2 3 अंक की बात थी, ठीक है। 27 इसको पढ़ेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 3/10 का होल क्यूब, और 3/10 अब दशमलव में से लिखे तो लिख सकते 0.3 का होल क्यूब। तो अब हम क्वेश्चन में इसके स्थान पे 0.027 के स्थान पे 0.3 का होल क्यूब लिख दिया, ठीक है, बटा 2.3 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, प्लस में दशमलव में 6 कोई बात नहीं, प्लस में 0.09। अब देखिए इसको हल करना है, तो चलिए करते हैं। अब a क्यूब और b क्यूब पे आ गया, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब पे आ गया, तो हम क्या करते हैं 2.3 को मान लेते हैं a, 0.3 को मान लेते हैं b, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे 2.3 की जगह a रखो, a क्यूब हो गया, माइनस 0.3 की जगह b रखो, उसका क्यूब इसका भी क्यूब, बटा, ठीक है भाई, ये भी कर दिया। अब 2.3 का होल स्क्वायर, तो 2.3 की जगह a रखो, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, जोल। अब देखिए 0.69 जो कि है नहीं, तो अगर हम इसको गुना करें 2.3 गुने 0.3 a इंटू बी, तो देखिए 3 3 9 3 दूनी 6, 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.69 की जगह हम लिख सकते हैं 2.3 गुने 0.3, और 2.3 को हम प्लस के बाद है a लिख सकते हैं, इंटू 0.3 को b लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दशमलव में क्या है, अभी यहाँ से इसको मतलब जो था वो लेने देते,
अब देखिए दशमलव में 0 है, दशमलव में 0 है तो 9/100 लिख सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, बटा 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो इसको 3/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 3/10 को 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3/10 को 0.3 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में, तो इसको हम 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 0.3 हमने किसे माना था b को, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। तो अब क्या करें हम यहाँ पे, अब ये जो था अंक से हमने a और b पे ले आया, ठीक है, देखने में भी छोटा लगता है। अब इस पर हम फार्मूला को सेट कर देंगे। तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर जो b स्क्वायर प्लस में भी होता है। ठीक है, तो क्या आप a³ माइनस b³ की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई, ये बराबर ये होता है, हमने इसको ये था अब इसमें लिख देते, क्या दिक्कत है। तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर जो b स्क्वायर प्लस में भी। अब देखिए यहाँ पे इंटू में है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अंश में है दिखला है आपको यहाँ पे, वही नीचे में ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो ए बी, तो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा, तो हम काट दिए एक एक, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी इंटू 1 इक्वल टू a माइनस बी। अब a माइनस बी, a किसे माने थे 2.3 को, माइनस b किसे माने 0.3 को। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस करते आराम से, 2.3 माइनस 0.3, तो पहले अच्छे से सजा के लिखे फिर उसके बाद माइनस कर लेने, तो यहाँ पे गलती भी हो सकती है। ये नहीं कि 2 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पे ये नहीं, दशमलव के बाद जो संख्या उससे उसको घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 दशमलव, ये हो गया 2, तो ये इक्वल टू 2.0, तो 2 दशमलव के बाद 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 2, तो हमारा आंसर या क्या निकल के आया 2। तो आपको 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इतने वाले क्वेश्चन का आंसर केवल 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 61 थे वो भी खत्म होते। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन नंबर 62 आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप बच्चे में पढ़ेंगे 1 2 क्लास में, दशमलव समझ लिए तो समझिए ये क्वेश्चन बन गया। क्या है 0.8 गुने वाट, वाट के स्थान पे हम एक्स ले लेते हैं, इंटू में ये। ठीक है, तो 0.8 इंटू एक्स इक्वल टू 0.0004, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0.0004 बटा 0.8। ठीक है, इसमें एक अंक है, तो एक अंक बुलाएंगे तो इधर से एक अंक उठा के इधर एक अंक मिला देंगे। एक ही अंक बुलाया था नीचे से, जितना अंक बुलाएंगे उतना अंक हम इधर की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब तो हो गया भाई क्या 0.004 बटा 8 हो गया। अगर आपको दशमलव के भाग देने में दिक्कत होता है ना, तो इसको आप भिन्न में लिख लो, इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में एक पर कितने जीरो देंगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसको आप क्या पढ़ोगे, केवल 4 पढ़ोगे, क्योंकि दशमलव तो है ही नहीं, 4 बटा 8 पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो 8 से इसको भाग देते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब क्या करें भाई, 1 बटे 2 1000 आ गया, कुछ नहीं करो, इसको 2 गुना 1000 ही लेने दो। ठीक है, 1 बटे 2, 1 को जब 2 से भाग देते तो दशमलव में 5 आता है, ये तो बात जानते होंगे। इस और फिर बटा में 1000 है, तो 5 तो है ही दशमलव में 5 है दशमलव में। ठीक है, अब 3 अंक और 1 2 3 अंक, इसका मतलब कुल मिला के 1 अंक इधर और 3 अंक इधर, कुल मिला के 4 अंक। इस पाल देंगे तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो हमें 5 की इस पाल देना होगा, मतलब कि लेफ्ट साइड, और दशमलव की राइट साइड। तो 1 2 3, एक तो 5 खुद ही है। ठीक है, 1 5 खुद ही है, 1 5 1 2 3, हमें कुल मिला के 4 अंक। आप 0 देके 4 अंक पुलाओ या आप अंक जो है उसे जोड़ के 4 अंक पुलाओ, आपके होने चाहिए कुल मिला के 4 अंक। तो गिनिए
3 अंक इधर था, 1 अंक ऊपर हो गया, कुल अंक 40। या आपको नहीं होता है तो फिर से इसको हटा के गोल जीरो बैठा दीजिए, तो वह 1 पर 4 गो जीरो, इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 5 खुद हो गया 1 अंक, 3 जीरो और बैठा दिया, 1 2 3, तो 1 2 3 4 कुल मिला के 4 अंक के बाद दशमलव, तो आए क्या 0.0005। तो 0.0005 आपके 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव ऑप्शन नंबर सी में ही दिखला है। तो आप सीधा कहिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सो सिंपल। फिर आपका क्वेश्चन 0.009 भागा x बराबर 0.1। तो भाग, इसको हम वाट की जगह x मान ले, भाग के उलट के जानते हैं ना आप क्या होता है, गुना होता है, तो बट्टा में हम x दे दे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.009 इक्वल टू 0.1 गुना x, ये इस पर आएगा। x इक्वल टू ये गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हट गया भाई, तो बचा क्या x। अब देखो 1 अंक लाया, 1 अंक इधर घसका दो राइट साइड। ठीक है, एक ही अंक, जितने अंक बुलाओगे तुम नीचे से उतने ही अंक तुम उस पर घसकाते चलो। तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो आप पढ़ोगे क्या 0.09 बटा 1 इक्वल टू x, 0.09 इक्वल टू x। तो आपके आंसर 0.09। तो 0.09 आपकी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, 0.09। ठीक है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 63 था वो भी खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी उसे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।